देश भर की निगाहें संसद पर टिकी हुई हैं। संसद का सत्र चल रहा है। कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी कई सारे मुद्दों पर बोले, लेकिन खास तौर पर धर्मों को दिए गए उनके बयान के बाद माहौल गर्म है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब भी देंगे। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर विषय पर अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल के आरोपों पर भी बिंदुवार जवाब दे सकते हैं। राहुल गांधी के हिंसक हिंदू वाले बयान पर जबरदस्त बवाल है। अभी संसद की कार्यवाही से पहले इस वक्त संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही है। इस बैठक में एनडीए सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने वाले हैं। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है, तो एनडीए के बड़े नेता भी इस बैठक में पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। आज का दिन इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। कल 100 मिनट राहुल गांधी बोले और इस भाषण के दौरान संसद में अपने वक्तव्य के दौरान लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहली बार राहुल गांधी बोल रहे थे। उन्होंने बात तो अपनी जय संविधान और ईडी से शुरू की थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी उस पिच पर बैटिंग करने लगे जो पिच बीजेपी की कही जाती है, जिसमें बीजेपी की अपनी महारत है, वो हिंदू धर्म के बारे में बोलने लगे, वो भगवान शिव के बारे में बोलने लगे। बोलते बोलते अभय मुद्रा की बात करते करते वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह की बात करने लगे। इतना ही नहीं, कुरान के वर्सेस का जिक्र करना, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, गुरु नानक की तस्वीर लेकर आना, जीसस क्राइस्ट की तस्वीर लेकर आना, भगवान शिव की तस्वीर को दिखाना, और बार बार स्पीकर की ओर से कहा गया कि ये संसदीय परंपरा का हिस्सा नहीं कहा जा सकता, आपको इससे बचना चाहिए। इसके बावजूद राहुल गांधी इस पिच पर लगातार बैटिंग करते रहे। अब एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही है और यह बैठक इसलिए खास है क्योंकि संसद के सत्र के दौरान हर मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है, लेकिन इस बार बैठक में एनडीए के दलों को भी बुलाया गया है। पहले सिर्फ बीजेपी के संसदीय दल की बैठक होती थी, लेकिन इस बार उनके घटक दल यानी एनडीए के जितने सहयोगी हैं वो सब एक साथ इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। एनडीए में शामिल दलों की सांसदों के मौजूद रहने को पहले ही कह दिया गया है और बैठक में विपक्ष के खिलाफ एक समान रणनीति को लेकर चर्चा होने जा रही है। विपक्ष के तमाम सवालों पर आज रणनीति तय की जाएगी, चर्चा की जाएगी। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए। हम सीधा उनसे जानकारी हासिल करेंगे। संसद सत्र के दौरान ये पहली बार बैठक हो रही है और केवल बीजेपी नहीं बल्कि देवेंद्र घटक दल भी साथ में है। आज क्या रणनीति तैयार की जाएगी, क्या गाइडलाइंस खुद प्रधानमंत्री की ओर से दी जा सकती है? ये बदलाव है बिल्कुल। और पहले आप देखें तो पहले जो सरकार थी वो बीजेपी की सरकार थी, जिसमें इंडिया के घटक दल भी शामिल होते थे सरकार में। लेकिन अब जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है और बीजेपी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कॉशस है और हर लेवल पर बेहतर कोऑर्डिनेशन का मैसेज जाए, इन सारी चीज़ों को किया जा रहा है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि जब सेंट्रल हॉल में जब संबोधन हो रहा था उसमें बार बार एनडीए के घटक दलों को या एनडीए को लेकर नारेबाजी की जा रही थी। और अब जबकि संसदीय दल की बैठक आमतौर पर संसद का जब सत्र चलता है तो हर मंगलवार को अमूमन बीजेपी की बैठक संसदीय दल की होती है, लेकिन आज पहली बार एनडीए संसदीय दल की बैठक होती है। और आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में तकरीबन शाम के 4 बजे के आसपास वो संबोधन होना है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर सभी सांसदों को यह बताया जाएगा कि हाँ, विपक्ष ने जो अटैक किया उस अटैक को हमें कैसे काउंटर करना है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हाउस में बोलेंगे, लेकिन ये सांसद हाउस से बाहर जब जाएंगे, सत्र कल तक ही चलना है, तो उसके बाद क्षेत्र में जनता तक इन सारी चीज़ों को पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाकर नैरेटिव को काउंटर कैसे करना है, अपोजिशन को अटैक कैसे करना है और अपनी अच्छी बातें कैसे बताई जानी है, किन मुद्दों को लेकर जाना है, इन सारे पहलुओं पर चर्चा हो सकती है। दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल की बैठक में क्या कहते हैं, जो कि अब से थोड़ी देर में खत्म होगी। जी देवेंद्र, आप रहिए हमारे साथ। राहुल गांधी के बयान पर इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा हुआ है। हिंदुओं को हिंसक बताकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुरी तरह से घिर गए हैं।
आज प्रधानमंत्री मोदी संसद में बोलने वाले हैं। राहुल गांधी पर पलटवार कर सकते हैं। बाहर हिंदू संगठन और धर्मगुरु राहुल के बयान से भड़के हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि लोकसभा में राहुल गांधी के दिए गए बयान के कई हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाया गया है। राहुल गांधी ने हिंदुओं पर जो बयान दिया था उसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। इसके साथ ही उनके हिंदू धर्म के ठेके वाले बयान को भी एक्सपंज किया गया है। अग्निवीर को प्रधानमंत्री से जोड़ने वाले बयान को भी रिकॉर्ड से हटाया गया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने सत्ता पक्ष के हिंदू न होने का दावा किया था। राहुल गांधी के इस बयान को भी स्पेशली रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के इस बयान को भी रिकॉर्ड से हटाया गया। बीजेपी समेत तमाम हिंदू संगठन राहुल गांधी पर हमलावर हैं, उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। हिंदू धर्म गुरुओं के साथ साथ मुस्लिम धर्म के भी धर्मगुरु, दूसरे धर्म के गुरुओं ने भी लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर घोर आपत्ति जताई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के कल के दिए हुए भाषण पर पलटवार कर सकते हैं, करेंगे ही। प्रधानमंत्री मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। इस दौरान वो राहुल गांधी के एक एक हमले का, एक एक आरोप का जवाब दे सकते हैं। कल हमने देखा था किस तरीके से जब हिंदू धर्म को दिए गए राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए थे, उन्होंने इसकी गंभीरता की तरफ इशारा किया था और इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताना ये गंभीर विषय है। राहुल गांधी के कई सारे बयान जो रिकॉर्ड से हटाए गए हैं। इसके साथ ही राहुल ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया, उसे भी एक्सपंज किया गया। कल राहुल गांधी ने संसद में क्या कहा था? मोदी और सरकार के दूसरे कैबिनेट मंत्रियों ने कैसे राहुल गांधी का फैक्ट चेक किया? राहुल गांधी के बयानों पर बाहर क्यों हंगामा हो रहा है? धर्मगुरुओं ने राहुल के बयानों पर, उनके भाषण पर नाराजगी कैसे जताई, वो सब आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूँ संसद की कार्यवाही से राहुल गांधी के कौन कौन से बयान को एक्सपंज किया गया। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। अब वो ये जो लोग कह रहे थे तो इसको उन्होंने रेक्टिफाई करते हुए बाद में बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा किया। लेकिन स्पेशली ये बयान जिसमें वो पूरे हिंदू समाज को लेकर एक बयान दे रहे थे, इसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया है। और इस वक्त एनडीए की संसदीय दल की बैठक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घटक दल के नेता भी इस मीटिंग में दिखाई दे रहे हैं। और ये मीटिंग इस लिहाज से महत्वपूर्ण, पहले की 2 सरकारें पूरी तरीके से बीजेपी की बहुमत वाली सरकार थी और संसदीय दल की मीटिंग में एनडीए के घटक दल नहीं दिखाई देते थे। लेकिन चूंकि ये एनडीए की सरकार है और इसलिए घटक दल के तमाम नेता, सांसद भी आपको इस मीटिंग में दिखाई देंगे। और जाहिर है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और पूरी सरकार की नीति, उनका टारगेट, उनकी रणनीति एक दिशा में होनी चाहिए, इसे लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाइडेंस दी भी होगी। इस पर और ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी देंगे। लेकिन हम एक बार फिर आपको बताते हैं राहुल गांधी का भाषण जिसके कई सारे ऐसे हिस्से हैं जिसे कार्यवाही से हटाया गया है। मसलन एक जो बयान हमने आपको दिखाया जिसमें उन्होंने हिंदू समाज को लेकर बयान दिया था, आप हिंदू हो ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है। ये भाषण का वो हिस्सा जिसे संसद की कार्रवाई से, भाषण से एक्सपंज किया गया। अगला हिस्सा आपको बता दें, लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के ऐसे कई सारे हिस्से थे जिसके सत्यापन की भी बात कही गई और कई ऐसे हिस्से थे जिससे लेकर विवाद खड़ा हुआ, जिससे लोकसभा की कार्रवाई से एक्सपंज किया गया। आपके दिल में जाकर तीर लगा है इसलिए ये चिल्ला रहे हैं, इस तरीके की बात कही गई। आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाकर दिल में लगा है। वो किस तरफ इशारा कर रहे थे, देखो ये चुप हो गए, देखिए ये सब चुप हो गए, इस तरीके की
हल्की बातें जो सत्ता पक्ष की ओर से कही भी जा रही थी कि इस तरीके की हल्की बातों से नेता प्रतिपक्ष को बचना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अपने स्टाइल में ये तमाम बातें अपने भाषण के बीच बोलते चले गए। ये हिस्सा भी एक्सपंज कर दिया गया है। अब ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। ये वो हिस्सा है जिसमें एक पार्टी को, एक संगठन को, एक व्यक्ति को, और व्यक्ति कौन, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें सीधा सीधा टारगेट करते हुए बीजेपी 24 घंटे नफरत हिंसा इस तरीके की बात करती है। इसे भी एक्सपंज किया गया। अडानी अंबानी का जिक्र जो है वो कल के भाषण में भी रहा। ईडी सीबीआई की बात हो रही थी, किसानों की बात हो रही थी, करते करते अडानी अंबानी की भी बात होने लगी। मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं है, नमस्ते भी नहीं करते हैं। कहीं मोदी जी ना देख लें इसलिए बाकी नेता भी नमस्ते नहीं करते, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है। पर्सनल बातें, इस तरीके से पर्सनल अटैक करना। अब कौन व्यक्ति संसद में कार्रवाई के दौरान मुस्कुराता है या कौन नहीं मुस्कुराता है, क्या उसे इंक्लूड किया जा सकता है भाषण में? अग्निवीर स्कीम सेना की स्कीम नहीं है, ये पीएमओ की स्कीम है। पूरी सेना जानती है कि ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, ये स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जबकि इसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी काउंटर किया, इसे भी एक्सपंज किया गया है। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ऐसी कई सारी बातें, ऐसे कई सारे बयान ऐसे थे राहुल गांधी के जिसे लेकर लगातार आपत्ति खड़ी करती जाती रही और यहां तक एक्सपंज करने की मांग की गई। कई हिस्से तो ऐसे थे जिसके सत्यापन की भी मांग की गई। और बिल्कुल मीनाक्षी, राहुल गांधी के स्पीच में आप देखें तो दो हिस्से थे, ऑब्जेक्शन वाले हिस्से जो थे वो दो ऑब्जेक्शन हिस्से। एक तो ये कि जो नैरेटिव वाली बात होती है जिसमें से राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे नफरत नफरत नफरत, हिंसा हिंसा हिंसा, असत्य असत्य असत्य। तो ये नैरेटिव कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आ गया था कि ये खराब चला जाएगा, जिसका नतीजा था कि आपने देखा कि राहुल गांधी के स्पीच के ठीक बाद प्रियंका गांधी ने तुरंत ट्वीट करके सफाई दी कि वो बीजेपी के बारे में कहा गया है, सभी हिंदुओं के बारे में नहीं कहा गया है। दूसरा हिस्सा जो था कि जिन तथ्यों को आप कह रहे हैं क्या उसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, क्योंकि सदन का ये रूल होता है कि अगर आप किसी तथ्य को कह रहे हैं हाउस फ्लोर पर तो वहां पर फिर आपको उसको ऑथेंटिकेट करना होगा। जैसे इसमें राहुल गांधी फंसते हुए नजर आए कि पहली बात तो कि अग्निवीर को लेकर कोई मुआवजा नहीं, उस मामले में आपने देखा कि रक्षा मंत्री ने 1 करोड़ की बात कही। दूसरी चीज़ कि अयोध्या में कोई मुआवजा नहीं दिया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस बात को भी सिरे से खारिज किया। तीसरी चीज वो एक फंसते हुए नजर आ रहे थे एमएसपी को लेकर, हालांकि बाद में उसको उन्होंने करेक्ट कर लिया। वो कह रहे थे कि एमएसपी नहीं मिलता है। तो ऑथेंटिकेट करने वाली जो बात है उसमें होगा ये मीनाक्षी कि राहुल गांधी इन चीज़ों को कर नहीं सकते क्योंकि तथ्य उनके खिलाफ हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि स्पीकर के द्वारा एक तो उन सारे हिस्सों को हटा ही दिया जाएगा, दूसरा स्पीकर के द्वारा एम्बैरेसमेंट वाली फटकार एक मिल सकती है कि ऐसी बात सदन में ना कहें जिसे आप ऑथेंटिकेट ना कर सकें, यानी कि सत्यापित ना कर सकें, जो फैक्ट ना हो। मीनाक्षी, देवेंद्र, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर इसी भाषण के दौरान जो तकरीबन 4 मिनट का भाषण रहा, आपने भी गौर किया होगा कि राहुल गांधी के दिए गए बयान पर जैसे ही उसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के द्वारा कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने अपने बयान को बदला भी। मसलन अगर किसानों के मुद्दे की बात की जाए, वो एमएसपी की बात कर रहे थे कि एमएसपी पर खरीद नहीं होती है। तुरंत कृषि मंत्री खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने बयान को रेक्टिफाई किया कि एमएसपी पर खरीद की लीगल गारंटी पर मैं कहना चाह रहा था। और बिल्कुल मीनाक्षी, जबकि उसके पहले उन्होंने कई बार ये कह दिया था कि एमएसपी नहीं मिलता, एमएसपी नहीं मिलता। तो एक तरह से कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि राहुल गांधी जब स्पीच देते हैं तो थोड़ा कैरिड अवे भी हो जाते हैं। कल जैसे हाउस में अगर आप देखें कि जिस प्रकार की वो तस्वीर दिखा रहे थे और स्पीकर चेयर पे बैठ के बाकायदा नियमावली दिखा के बता रहे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इसके बावजूद राहुल गांधी का बार बार उस काम को करना। संभव है कि सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों का ये ऐसा मानना था कि राहुल गांधी जानबूझ के प्रोवोक कर रहे थे कि उनके खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई हो जाए जिसके बाद वो अपने आप को दिखाएं कि देखो मैं बोलना चाहता था, मुझे बोलने नहीं दिया गया। अन्यथा अगर रूलिंग के आधार पर स्पीकर को सीधे सीधे ये बताना पड़ा हो कि आप इस तरह की तस्वीर नहीं दिखा सकते, आप अपनी बात कहिए और सरकार के कार्यक्रम और नीतियों की जितनी आलोचना करना चाहे वो कीजिए। बावजूद इसके राहुल गांधी बार बार दिखा रहे थे, बता भी रहे थे कि देखिए कैमरा भी हटा दिया गया जब भी मैं दिखा रहा हूँ, और स्पीकर के मना करने के बावजूद कम से कम 4 से 5 बार उन्होंने इस चीज़ को दिखाया। तो कुल मिलाकर कल राहुल गांधी का एलओपी के तौर पर पहला स्पीच था और शायद वो एकदम से एग्रेसिव मूड में थे कि जो कुछ भी मुझे करना है वो मैं करूंगा, और वही उन्होंने किया भी। जी
बिल्कुल, आपको दर्शकों को इस वक्त राहुल गांधी के भाषण का वो हिस्सा मैं सुना देती हूं जिस पर सबसे ज्यादा बवाल मचा है। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। स्पीकर से कोई नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. प्राइम मिनिस्टर स्पीकर की तरफ से कोई नहीं आएगा। This will happen. स्पीकर वहां पे कोई नहीं। It will repeat again. भाई कोई नहीं आ रहा। माननीय ये राहुल गांधी ने हिंदू धर्म को हिंसा से जोड़कर जो बातें कही वो अब खुद उनके ही गले की फांस बनती जा रही है। कल संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उठकर राहुल गांधी के इस बयान पर एतराज जताया। उन्होंने कहा, नेता विपक्ष राहुल गांधी का पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। राहुल गांधी के बचाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सामने आ गए। अखिलेश यादव ने कहा कि अग्निवीर हो या किसान, ये मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं। जब बोलूं तो आप सुनिएगा। सर, राहुल गांधी के देखिए, इश्यूज खत्म नहीं हुए। अग्निवीर एज इट इज है, ओपीएस अभी एज इट इज है, किसान अभी भी एज इट इज है। तो सरकार नई जरूर है लेकिन सब कुछ पुराना है। सब बीजेपी राहुल गांधी के बयान को हिंदू वर्सेस राहुल गांधी बना रही है, इसको लेकर ये कोई नहीं, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का संसद में रवैया गैर जिम्मेदाराना है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक बहुत ही जिम्मेवारी का पद होता है। राहुल जी ने पहली बार कोई जिम्मेदारी संभाली है। हमेशा जिंदगी में पावर एंजॉय करना लेकिन जिम्मेदारी नहीं रखना, लेकिन पहली बार जिम्मेदारी संभालने के बावजूद राहुल जी ने कहा कि अग्निवीर में शहीदों को कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाता। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। राहुल जी ने एक संवैधानिक पद, मान्यवर अध्यक्ष जी के पद को जिस गैर जिम्मेवाराना तरीके से कमेंट किया, अति शोचनीय, अति दुखद है वो। और ये भी पहली बार नहीं है। याद कीजिए आप जब प्रेस क्लब में अपनी खुद की सरकार का ऑर्डिनेंस श्री राहुल गांधी ने फाड़ा था। याद कीजिए यूपीए सरकार का समय जब जो संवैधानिक व्यवस्था है प्रधानमंत्री जी की, उसको एक गैर संवैधानिक व्यवस्था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एनएसी के नाम से श्रीमती सोनिया गांधी जी उसको चलाती थी। इस तरह से कांग्रेस का एक तरीके से ये हमेशा से चरित्र रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व पर भाषण देकर फंसे हों।
जब राहुल गांधी हिंदू पर फंसते हैं तब प्रियंका गांधी अपने भाई का बचाव करने के लिए उतरती हैं और इस बार भी प्रियंका गांधी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई हैं। राहुल गांधी के हिंदू हिंसा और असत्य वाले बयान पर प्रियंका गांधी ने कैसे बचाव किया वो भी देखिए। का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर हिंदूवादी संगठन नाराज हैं। राहुल गांधी के बयान के विरोध में अहमदाबाद में देर रात तक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पोस्टर्स लगाए। वहां पर पहले से लगे हुए राहुल गांधी के पोस्टर्स पर कालिख भी पोती गई। पोस्टर में ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की आतंकवादी घटनाओं पर चुप रहने का आरोप लगाया। कांग्रेस मुख्यालय में हुए पथराव और पोस्टरबाजी को लेकर फिलहाल मामला दर्ज कराया गया है।